इसहाक डार का फ़लस्तीन में पाकिस्तानी फ़ौज भेजने का इंतजाम। मंसूबे के तहत फ़लस्तीन में अमन फोर्स तैनात होगी। पाकिस्तान फ़ौजी भेजने से मुताल्लिक अपना फैसला जल्द करेगा। इंडोनेशिया ने 20,000 फ़ौजी फ़लस्तीन भेजने की पेशकश की है। पाकिस्तान फ़लस्तीन से इसराइल के मुकम्मल इनखला के लिए पुरज़्म। गाज़ा अमन मंसूबे का फ़लस्तीन अथॉरिटी ने खैर मकदम किया है। यकीन दिलाया गया है कि हमास भी मुआहिदा कबूल करेगा। मुझे नहीं लगता कि हमास मुआहिदे की मुखालफत करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान समेत 8 ममालिक ने मुआहिदे का खैर मकदम किया। ट्रंप से मुलाकात का मकसद था जंग को कैसे रोका जाए। गाज़ा में लोग अब भी भूख से मर रहे हैं। अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो इसको मुतनाज़ ना बनाया जाए। पाकिस्तान में इस बात पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं? फ़लस्तीन में लोग मरते रहें। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदे पर 2 साल से काम हो रहा था। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। हमास अमन मंसूबा कबूल करे या इजराइल का मुकाबला करे, एक का इंतखाब करना होगा। ट्रंप की वार्निंग। हमास ने मंसूबा कबूल ना किया तो उन्हें ज्यादा नुकसान होगा। हमास के पास अमन मंसूबा कबूल करने के लिए 3 से 4 दिन का वक्त है। हमास की जानिब से अमन मंसूबे को कबूल करने का इंतजार कर रहे हैं। हमास से मुज़ाकरात की ज्यादा गुंजाइश नजर नहीं आती। अरब मुल्क और इसराइल अमन मंसूबे को तस्लीम कर चुके हैं। अमरीकी सदर का फौजी सरबराहान से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप का फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का तस्करा। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल ने कहा, सदर ट्रंप ने लाखों जिंदगियां बचाईं। फ़ख्र है फील्ड मार्शल ने मेरे बारे में ऐसा कहा। पाकिस्तान और भारत जंगबंदी का फिर जिक्र। पाकिस्तान और भारत 2 बड़ी एटमी ताकतें हैं। एटमी कुव्वतों के दरमियान जंगबंदी सबसे बड़ा वाक़या था। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का गाज़ा जंग रोकने की ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम। अपने बयान में कहा कि सदर ट्रंप की संजीदा और पुरअज़्म कोशिशें अमन के लिए खुशाइंद हैं। फ़लस्तीन को सदर ट्रंप की अमन कायम करने की सलाहियत पर यकीन है। ख़ित्ते में अमन के लिए अमरीका के साथ शराकत दारी इंतहाई अहम है। गाज़ा को इंसानी इमदाद की मुकम्मल और महफूज रसाई दी जाए। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मुतालबा, फ़लस्तीनी सरजमीन के इंज़माम, जबरी नकल मकानी और यकतरफ़ा इक़दामात बंद किए जाएँ। गाज़ा मगरबी किनारे और मशरिक़ी बैतुल मक़दस की वहदत पर फ़लस्तीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल के साथ अमन की ज़मानत होगा। सऊदी काबीना का सदर ट्रंप के अमन मुआहिदे का खैर मकदम। सऊदी अरब का खित्ते में पायदार अमन के लिए अमेरिका से ताउन का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। अमन मुआहिदे के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने पर इत्तफाक। गाज़ा जंग खत्म करने के लिए अमेरिका से ताउन के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब गाज़ा में जंगबंदी के लिए जामे मुआहिदा चाहता है। गाज़ा में खून रेजी रोकने के लिए आलमी ताउन नागुज़ीर हो चुका। सऊदी काबीना का फ़लस्तीनी अवाम की मदद के लिए आलमी कोशिशों पर जोर। बड़े मुस्लिम मुल्कों का सदर ट्रंप की गाज़ा में जंगबंदी के लिए तजावीज़ का खैर मकदम। कतर, यूएई, तुर्की, उर्दन और इंडोनेशिया के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, 2 रियासी हल ही खित्ते में देर पामन और इस्तेहकाम की ज़मानत है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की भी ट्रंप अमन मुआहिदे की हिमायत। गाज़ा में अमन के लिए अमरीकी सदर के मंसूबे के अहम निकात सामने आ गए। गाज़ा में फौरी जंगबंदी और हथियार डालने वाले हमास जंगजुओं को माफ़ कर दिया जाएगा। 72 घंटे में 20 जिंदा यरगमाली रहा और 24 मारे गए यरगमालियों की बाक़ियात की वापसी होंगी। गाज़ा में इंसानी इमदाद बहाल कर दी जाएगी। किसी को गाज़ा से ज़बरदस्ती बेदखल नहीं किया जाएगा। गाज़ा वापस आने वालों को नहीं रोका जाएगा। गाज़ा में आर्जी बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स तैनात की जाएगी। ट्रंप इक़्तिसादी तरक्याती मंसूबे के तहत गाज़ा की तामीर नौ की जाएगी। इसराइली फ़ौज मरहलावार गाज़ा से इनखला करेगी। इसराइल को गाज़ा पर दोबारा कब्ज़ा या इल्हाक़ की इजाज़त नहीं होगी। कतर और मिस्र ने हमास के साथ मुजव्ज़ा मंसूबा शेयर कर दिया। गाज़ा से मुतालिक मंसूबे का जायज़ा लेकर जवाब देंगे। गाज़ा पर गैर मुल्की इदारे की हुक्मरानी कबूल नहीं, हमास का सालिसों को जवाब।
इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है मुआहदा यकीनी बनाएगा कि गजा इसराइल के लिए खतरा न बने। मंसूबा इसराइल के असूलों से मुताबिकत रखता है। हमास ने रद्द किया तो इसराइल जवाब देगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉमर का कहना है कि मुआहदे को हतमी शक्ल देने और उसे हकीकत बनाने में अमरीकी इंतजामिया से मिलकर काम करें। हमास को भी अब इस मंसूबे से इत्तफाक करना चाहिए। खुजदार के इलाके जहरी में फितनॉल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द मारे जा चुके, 10 दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इतलात। फोर्सेस ने बद्दुकश्त के मरकजी पुल पर नस्ब बड़ी IED को नाकारा बना दिया। जहरी के मुल्हिका पहाड़ों में फितनॉल हिंदुस्तान की मौजूदगी और नक्लो हरकत की खुफिया इतलात थी। ऑपरेशन में बड़ी तादाद पाकिस्तान का फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। 750 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत। फतह 4 मिसाइल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस। फतह 4 मिसाइल दुश्मन के दिफाही सिस्टम को तोड़ने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मिसाइल तजर्बे पर मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने भी मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर जवानों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा और अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। पूरी काबीना, पंजाब के तमाम वजीर दिन रात सैलाब ज़दगान के साथ उनके पास मौजूद रहे। दूसरे सूबों ने पंजाब के सैलाब पर सियासत की, जिस पर दुख हुआ। जिन सूबों में आवाम को सहूलियात मैसर नहीं, वो हुक्मरानों से सवाल करें। बयानिए की सियासत ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। जिन्हें सड़कें और सस्ती रोटी ना मिले, वो हुक्मरान से सवाल करें। सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम कर रहे हैं। हमें किसी के सामने कशकोल फैलाने की ज़रूरत नहीं। हुक्मरान का काम ठंडे दफातर में बैठना नहीं, उसे तकलीफ के वक्त आवाम में होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा कि जलाओ घेराव करने वाले मुल्क व कौम के खैरख्वाह नहीं। मुश्किल वक्त में कई लोग छुप गए और नवाज शरीफ का साथ ना दिया। बेटी होने के नाते मुश्किलात में वालिद का साथ दिया। मुझे 2 बार बगैर कसूर जेल में जाना पड़ा। होनेहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। मरियम नवाज का तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स को 80,000 तक ले जाने का अज़्म। पीपल्स पार्टी मरियम नवाज की तकारीर से नाला। कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट कर दिया। सैयद नवीद कमर ने कहा, पिछले कुछ दिनों में जो बयानात आए वो मुनासिब नहीं है। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर पर दुख हुआ। हम इस हुकूमत को कंधा देने का ताना बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें कोई फीस नहीं मिली कि हुकूमती बेंचेस पर बैठे हैं। ऐसे ही हालात रहे तो अपोजिशन बेंचों पर चले जाएंगे। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ ने मरियम नवाज के बयानात पर माज़रत कर ली। कहा, किसी की दिल आज़ारी हुई है तो हम माज़रत ख़्वाह हैं। सियासत में ऐसी बातें होती रहती हैं, हम मिल बैठकर मसाइल हल कर लेंगे। पीपल्स पार्टी अरकान का सेनेट में भी एहतजाज। जब तक वज़ीर आला पंजाब माफ़ी नहीं मांगती, किसी किस्म की कानून साजी में शिरकत नहीं करेंगे। ज़मीर घुमरों का इज़हार ख्याल। राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आला पंजाब ने किसी को कोई धमकी नहीं दी। अगर कोई पंजाब को गाली देगा तो उसका जवाब वज़ीर आला ने ही देना है। एहतजाज और नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं। अगर आपको कोई गिला है तो बैठ कर बात कर लेते हैं। पंजाब ने कभी किसी का पानी चोरी नहीं किया, ना ऐसा कहा गया। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो कल फैसलाबाद में वहाँ पे बात की है, मैं वहाँ पे मौजूद था। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, ना किसी को धमकी देने की, ना किसी को जो है वो, ना किसी के ऊपर जो है वो कोई तनकीद करने की। लेकिन अगर पंजाब के ख़िलाफ़ कोई बात की जाती है या पंजाब को अगर बिला वजह जो है वो पंजाब को बुरा भला कहा जाता है, तो फिर अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब उसका जवाब नहीं देगी तो फिर कौन देगा।
तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली नागुज़ीर है। सूबों का हजम इतना बड़ा है कि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे। हमारी तजवीज़ है कि पाकिस्तान के हर डिवीजन को सूबा बना दिया जाए। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान में सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान में अब तक सिर्फ 5 मरकजी शहरों को तरक्की दी गई। जब तमाम शहर एक साथ डेवलप होंगे तो मसाइल भी हल होंगे। छोटे सूबे बनने से ज़्यादा तेज़ी के साथ फैसले और आवाम के मसाइल जल्द हल होंगे। नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज बनाने की बात कर रहे हैं। चाहते हैं नए सूबों का मुतालबा अवामुल नास में मकबूल हो, फिर मुक्तदर हलकों के पास जाए। कराची में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर, नाज़िमाबाद में बादल खूब बरसे। यूनिवर्सिटी रोड, सदर, काला पुल, नॉर्थ कराची में बारिश का पानी जमा, मोटरसाइकिलें बंद। शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें। बारिश के बाद 300 से ज़ायद फीडर ट्रिप, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। नवाबशाह शहर और गिरदोनवाह में आंधी और बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी।